अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो बॉलीवुड में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है, जैसे पोर्नोग्राफी की बात करें, ड्रग्स के बारे में बात की जा रही थी, जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम भी आया था। तो आपको लगता है कि ये सेलिब्रिटीज जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, अगर उनके बारे में ऐसा लोगों को पता चलता है तो ये भी एक गलत इम्पैक्ट मतलब क्रिएट करता है लोगों पर, उनके फैंस पर, और जो भी ऑडियंस उनको फॉलो करती है या फिर देखती है? सर, बिफोर वी ब्लेम द सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, वी शुड आस्क द क्वेश्चन कि हमें क्या इतना आकर्षित लगता है इन लोग को देख के। एक कहावत है रूमी की, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। आज जब भी हम इनकी कोई भी खबर सुनते हैं, ड्रग्स की, नशे की, रोमांस की, सेक्स की, हमको क्यों मजा आता है? ये हमारे अंदर का जो जानवर है वो हमको खुश कर देता है। सच्चाई ये है। बिफोर ब्लेमिंग कि ये लोग गंदगी कर रहे हैं, ये गंदगी करते क्यों है, इनको पता है कि यही मार्केट में बिकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राज कुंद्रा ने बोला है, ये अभी जो मैंने देखा कहीं स्टेटमेंट, कि ये फ्यूचर है, पॉर्न जो है, लाइव पॉर्न जो है वो इंडिया का फ्यूचर है, तो वो आदमी इतना पागल नहीं होगा। उसने देखा होगा, उसने रिसर्च किया होगा इंडिया मार्केट कि यहाँ पे ये चलता है। तो हम कैसे ब्लेम कर रहे एक इंसान को? वो मेरी कहानी घूम फिर के सोच पे आ रही है, समाज पे आ रही है कि समाज को मजा आता है देखने में, तो हम देखते हैं। आप मुझे अगर कुछ खाना पेश करेगी, मुझे पसंद नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। बट अगर मुझे खाना पसंद है तो आप रोज रोज खाना बनाएंगे और मैं खाऊंगा। तो राज कुंद्रा ने यहाँ की, इस देश की नब्ज को पकड़ लिया कि यहाँ पे ये बिकता है, बंद कमरे में शरीफ लोगों को मजा आता है देखने में, तो उसने किया। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप बात करो पॉस्को एक्ट जो आता है और आईटी एक्ट जो आता है, दे हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, दे हैव टू बी रियली, आई वुड से, हीनियस टुवर्ड्स सच पीपल फॉर शोइंग सच थिंग्स। आज भी आप देखो, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, जितनी भी सीरीज आती है वहां पे सब में गंदगी हो रही है, वो सॉफ्ट पॉर्न की तरह परोसा जा रहा है। तो क्या हो गया? तो इसने भी आज वही दलील दी है कोर्ट में, अगर आप सुनेंगे, कि ये वल्गर कंटेंट है, ये पॉर्न नहीं है। अब ये कौन तय करेगा कि वल्गर है पॉर्न? वो कोर्ट करेगा। लेकिन अगेन, यहाँ पे ये कंटेंट क्यों बन रहा है, ये आप और मैं तय करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क आप और मैं पूछेंगे, ये सोच आप और मैं करेंगे कि ये कंटेंट इतना आसानी से क्यों जा रहा है। कोई भी इंसान, डायरेक्टर अगर पैसा लगाता है तो वो सोच के पीछे लगाता है कि यार ये चलता है मार्केट में। तो इंडिया अगेन इज सपोज टू बी अ वेरी रिग्रेसिव सोसाइटी राइट नाउ, जहां पे सेक्स बिक रहा है, ड्रग्स बिकता है। ये लोगों को बिकता नहीं है, ये लोगों को आकर्षित भी करता है। जो बच्चे हैं उनको डिवोर्स, इनको सेक्स, इनको ये गंदी गंदी चीजें हम बांट रहे हैं, थाली पे सजा के दे रहे हैं। तो आप कैसे चाहोगे बाद में कि इस देश में रेप नहीं हो? आप कैसे सोचोगे इस देश में गंदगी ना हो? आप कैसे बात करोगे इस देश में बाप बेटी के साथ खून ना बन जाए? सर, ये देश जो है, आज भी हम कितना भी आगे बढ़ जाए, ये देश आज भी मर्यादा का ही देश है, जहां बाप अपने बेटे से आंख मिला के बात नहीं करता है। वो शर्म है, वो इज्जत है, वो डर नहीं है। तो जिस देश का इतिहास ऐसा रहा है, उस देश को आप इस तरह से चेंज करेंगे तो रेपरकशन तो ऐसे ही मिलेंगे। और उसके बाद अगेन हम लोग फॉलो करते क्यों हैं? ये लोग का काम ये है, इनको हमने बनाया है। जब हम वो क्वेश्चन मार्क को रोक देंगे तो क्या पॉर्न हो, क्या साइट हो, वो बंद हो जाएगी। तो ये बोथ पे कनेक्शन है। हम एक इंसान को ब्लेम नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छा लगता है तो हम देखते हैं, जब अच्छा नहीं लगेगा हम नहीं देखेंगे। राइट सर, इसका जो है और एक पहलू भी हो सकता है कि आपको लगता है कि पोर्नोग्राफी की वजह से हमारे देश में जो रेप्स हो रहे हैं उसकी संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है? सी, आई डिसएग्री हियर, आई डिसएग्री बिकॉज मेरा ये मानना है कि रेप के पीछे कोई भी चीज नहीं होती रिस्पॉन्सिबल सिवाय आपकी। मैं आज बोलूं एग्जांपल कि 4 लोग यहाँ पे नशे कर रहे हैं, ठीक है, मैं नशे कर रहा हूं, ये मेरी मर्जी है। 3 दोस्त मुझे बोलेंगे, लेकिन आखिरकार मेरी मर्जी में दारू पी रहा हूं। तो रेप के पीछे मेरा ये बोलना कि कोई नेता बोल रहा है कि उस लड़की ने कपड़े अच्छे नहीं पहने, या मैंने पॉर्न देखा, पॉर्न देखने के बाद आपका दिमाग तो आपका है ना सर। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको मजबूर करती कि आप सुसाइड कर लो, आप नहीं करते, तो रेप कैसे करोगे? कुछ चीज देख के आप रेप कर दोगे? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं। रेप होता है आपकी मानसिकता से, रेप होता है आपके दिमाग से, रेप होता है आपकी हीन भावना से, रेप होता है जब आपको बहुत रिजेक्शन मिला है लोगों से,
तो वो जो खुन्नक होती है, जो गुस्सा होता है, वो आप निकालते हो एक बंदी पे जो कि मासूम होती है, जिसको हम रेप का नाम देते हैं। तो रेप के पीछे कोई भी ये चीज़ तो बिल्कुल आती नहीं है। रेप के पीछे आपकी सोच होती है, एक गंदी सोच होती है आपकी। और माँ बाप भी इसमें ब्लेम नहीं करूँगा मैं। कई लोग को मैंने देखा है कोर्ट में जिनके माँ बहुत शरीफ थे, उनके बच्चों ने ये किया। सो वी कांट से कि अपब्रिंगिंग भी ऐसी हुई है। क्या होता है, एक टाइम के बाद एक इंसान जो होता है वो होता है इंडिविजुअल। उसके माँ बाप को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसकी संगति क्या है, उसकी जर्नी क्या है, वो शाम को कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये ओनर्स जो है उस इंसान को ही हमको देना चाहिए जिसने ये काम किया है। राइट। और राज कुंद्रा केस की अगर हम बात करें तो उसमें शिल्पा शेट्टी को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, तो वो कितने हद तक सही है? सर सही है ना। जब आप अपने पति को एंडोर्स करते हो, आप उसको प्रमोट करते हो, तो आपको इट कांट बी वन वे। अगर आपको चाहिए है पब्लिसिटी तो आपको फिर वहां पे दूसरे एंड पे गालियां खाने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा कि मेरा हस्बैंड जो है सिर्फ अच्छी बातों के लिए रखा है मैंने, आपने उसको सुबह शाम प्रमोट किया है, आपका चलता है जो भी प्लेटफॉर्म में आप जिस तरह प्रमोट करते हो उसको। तो अगर आप प्रमोट कर रहे हो and if you are a part of a limelight, you have to take the truths. You cannot say it's not justified. इस समय आप अपना कार्ड चेंज नहीं करोगे and you can't be नहीं ये क्या हो रहा है, मैं मजबूर हूँ, नहीं। आपने वो ओनर्स लेना है कि हाँ जो भी है साथ सही है। It's a part of a journey. अगर आप वाइफ हैं, आप अगर हस्बैंड है, तो साथ में आपको सुख ही नहीं मिलेगा, आपको दुख भी मिलेगा। दुख को आप ट्रोलर्स का नाम नहीं देंगे। अगर अभी कुछ हुआ है तो आप लोग एकदम से अपना स्टैंड क्यों चेंज करते हो? जब आपको लाइक्स आते हैं, आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, तब तो आप बोलते नहीं हाय मैं ही क्यों। जैसे आप पे कोई क्वेश्चन मार्क करता है, एलिगेशन करता है, कमेंट्स करता है, तो आप अपना पूरा बिहेवियर चेंज करते हो। आप बोलते हो मुझको ट्रोल कर रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी है, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर पब्लिक फोरम में है तो आपको सब कुछ लेने की शक्ति होनी चाहिए, अच्छाई भी बुराई भी, ट्रोल्स भी, लाइक भी, तारीफ भी, बुराई भी, वो आपको इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। इसमें कोई भी रॉन्ग बात नहीं है। मुझे अगर हक है, आपसे प्यार है, तो मैं अच्छा भी बोलता हूँ, तो मुझे हक है मैं खराब भी बोलूँगा, और आपको लेना चाहिए। राइट। और शिल्पा शेट्टी से एक पूछताछ में पता चला कि शिल्पा शेट्टी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो पॉर्न नहीं है, वो इरोटिका है। तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब बोलना सही था, इरोटिका? और अभी इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, मान लेते हैं हम भी। So, वो पूरी बात है सर सोच की। मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है। वो तो वही अगर इन द आई ऑफ कोर्ट आई मी माई सेल्फ, मैंने ये देखा आपने वो देखा नहीं, वो बात हम अलग रखते हैं। लेकिन एक अगेन हम बात करते हैं, एक कहावत है, व्हेन यू आर इन रोम यू बिहेव लाइक रोमन्स। ठीक है, तो वही जिस देश में आप रहते हो, जिस समाज में आप रहते हो, आपको वहाँ की मर्यादा जो है आपको समझ में आती है। आज आप ये बोल के अपने आप को बचा नहीं पाएंगे कि ये इरोटिक है, ये पॉर्न नहीं है। ठीक है, अगर पॉर्न होती नहीं तो आप पे क्राइम ब्रांच पागल नहीं जो आपको एलिगेशन लगाता 2G का 3G का सबका, तो वो आपको समझना पड़ेगा। खैर वो आपका तरीका अपने आप को बचाने का, अपनी सोच को छुपाने का, मगर कहीं ना कहीं यू हैव बीन प्रमोटिंग, योर हस्बैंड हैज बीन प्रमोटिंग समथिंग which was not admissible, something which was not permissible by the government of India। तभी ये कांड हो रहा है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। बिना एविडेंस के, बिना कोई क्राइम के कभी भी पुलिस आपको मजाक में उठाती नहीं है। दूसरी बात, जब आप सेलिब्रिटी हैं, आप पब्लिक फिगर है, पुलिस पे डबल प्रेशर होता है कि भाई एक भी काम करूंगा कल को रेपरकशन मुझ पे आएगा। तो आपके अगेंस्ट अगर कुछ भी एक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ तो काला है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप ये बात से नहीं अपने आप को बचा सकते कि वो इरोटिक है। इरोटिक तो अभी आपकी आंखें भी मैं बोलूँ तो आप मानेंगी क्या? नहीं ना। तो कहानी सर वही अपने आप को छुपाने के लिए वो अपना तर्क देते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट जहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये हिपोक्रेसी की दुकान है। ये इंडस्ट्री जो है ना, ये हिपोक्रेसी की दुकान है। इनको लत लग गई है नशे की, पैसे की और फेम की, और इसके लिए लोग कुछ भी करेंगे, किस हद तक भी जाएंगे, और बाकी आप लोग तो हैं ही इनको प्रमोट करने के लिए, तो वो हो ही जाता है।
राइट सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि राज कुंद्रा का पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी में नाम आ चुका है, जैसे आईपीएल फिक्सिंग की बात करें, उसके बाद सत्युग गोल्ड जो उन्होंने लॉन्च किया था जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को फ्रॉड किया, और अब ये पोर्नोग्राफी केस में, तो आपको लगता है कि उनकी हिस्ट्री भी रही है इस तरह की? तो इस पे अगर आप पूछते सवाल तो शिल्पा जी का आता है कि मेरे हस्बैंड राम है, राम भी तो वनवास गए थे, तो वो इस बात को वनवास से कंपेयर करेगी। लेकिन आप अगर उनकी जर्नी देखो ना, वेरी सीरियस नोट, ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ मेनी हीनियस क्राइम, चाहे वो आईपीएल कांड हो, सट्टाबाजी हो या ड्रग्स का हो दुबई में। तो जब आपकी जर्नी रही है, आप बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रहे हो, इट रेजेस आईब्रो इन योर पर्सनैलिटी, वो क्वेश्चन मार्क आना लाजमी है। तो आपको अपने गिरबान में झांक के भी देखना होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप क्या हरकतें करते हो, आपका धंधा क्या है, किस तरह से आप अपने आप को कॉन्डक्ट करते हो, वो भी सर क्वेश्चन मार्क में है। आप हर बार ये बात से अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आई एम श्योर द लीगल fraternity is behind Raj Kundra, and I'm sure crime branch will come to a conclusion very strongly. सर लास्टली हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो यूथ आपको देख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? आंखें खोलो, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं, माँ बाप, समाज, खासकर नेता अभिनेता, ये चाहते हैं आप अंधे बन के रहो। क्योंकि जिस दिन आपकी आंखें खुल गई और दिमाग खुल गया, आप सवाल करोगे, आप यू वोंट बी अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे। फिर आप सवाल करोगे गरीबी पे, रोजगारी पे, आप सवाल करोगे पॉपुलेशन पे, आप सवाल करोगे रोड क्यों नहीं बनती है। तो जब तक आपके सवाल बंद हैं, आपकी आंखें बंद हैं, इन लोग का धंधा चल रहा है। सो यू हैव टू ओपन योर आइज, आपको ये अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, आपको समाज से सवाल करना पड़ेगा, जात पात से उठ के, हिंदू मुसलमान से उठ के, धर्म से उठ के, आपको जो वाकई में रीजनेबल है, हॉस्पिटल क्यों नहीं है, स्कूल्स क्यों नहीं है, गार्डन्स क्यों नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन क्यों नहीं है, हमारे पास वो बेसिक सहूलियत क्यों नहीं है, जब तक हम वो सवाल नहीं पूछेंगे, ये देश का जो वाकई में रियल मायने में जो प्रोग्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो अंतर्मन की जो आत्मा उसको खोलिए, ये मेरा मैसेज रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।